कंधे पर हो नाम हमारा, हर यादव का एक ही नारा, कंधे पर हो नाम हमारा। 16 अप्रैल को जयपुर चलो, जयपुर चलो, जयपुर चलो। 16 अप्रैल को जयपुर चलो, जयपुर चलो, जयपुर चलो। योगेंद्र यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगेंद्र यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। परमवीर चक्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। परमवीर चक्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यादव समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यादव समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जागली निवासी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मैं आपसे अनुरोध करूं कि ये बहुत जरूरी नहीं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं इसको सबसे ज्यादा जरूरी समझता हूं। तो अगर सबसे ज्यादा जरूरी समझते हो तो अपन ये भगवान के दरबार में बैठे हैं, तो आप ईमानदारी से ही हाँ करना, नहीं तो मत करना। कि कोई अगर सबसे ज्यादा जरूरी नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जरूरी समझते हो तो बिल्कुल अंतर मन से हाँ करना। सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। अभी अपन बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, अभी अपने को पता चले कि भी आस पड़ोस में कहीं कोई अनहोनी होगी, तो अपन इस मीटिंग को करेंगे क्या? सबसे पहले वहां जाएंगे, हालचाल पूछेंगे। कोई अनहोनी हो जाएगी तो अपन क्या करेंगे? पहले दाह संस्कार की व्यवस्था करेंगे, और यदि लेट हो जाएंगे तो पूरी रात जागू रहेंगे, खाना भी नहीं बनाएंगे, और दूसरे दिन दाह संस्कार करके ही कोई काम अपना करते हैं। वो है सबसे ज्यादा जरूरी काम। आप भी इसको सबसे ज्यादा जरूरी काम समझते हो तो अपने सारे कामों को छोड़ करके इसको सबसे ज्यादा जरूरी समझोगे, तब हम इसमें सफल हो पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी समझते हो ईमानदारी से, तो खड़े होकर के दोनों हाथों से समर्थन करो। कि ये जो मुहिम आप हम सब काफी समय से हमारे से पहले भी कुछ लोग इस मुहिम में लगे हुए थे, ये इतने क्यों बावले हो रहे हैं, क्यों उतावले हो रहे हैं, इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। यदि जानेंगे नहीं तो हम अपने जो अंदर जो भाव आते हैं उनको हम दूर नहीं कर सकते, और दूर नहीं करेंगे तो हम निकल नहीं पाएंगे। कहीं न कहीं हमारे इतिहास को, पौराणिक इतिहास को देखें तो आप और हमने जिस कुल में जन्म लिया है वो कुल अपने आप में एक बहुत पवित्र कुल है। द्वापर काल के अंदर कहते हैं लोगों की ये यहाँ तक धारणा थी कि यदि भगवान श्री कृष्ण तो बहुत दूर की कोड़ी थे, यदि अहीर कुल में, यादव कुल में जन्मे हुए किसी व्यक्ति का भी कोई अन्य लोग स्मरण करते थे तो उसके लिए मानते थे कि वो पार घर उतर जाता था। इतने पवित्र कुल में आप हम सब ने जन्म लिया है, इसके लिए एक बार इस सृष्टि को हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। हम बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने इस कुल के अंदर जन्म लिया। एक बार जोरदार तालियां। और जब इतने सर्वोपरि कुल में हमने सबने जन्म लिया है तो आपका हमारा सबका काम भी सर्वोपरि होना चाहिए। और ये सिद्ध किया किसने? भगवान श्री कृष्ण ने। पूरी सृष्टि के अंदर, पूरे विश्व में यदि किसी महापुरुष को 16 कला अवतार माना जाता है तो आपके भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है। और भगवान श्री कृष्ण के समय सेना नाम की अगर कोई होती थी एक संस्था, तो वो थी आपकी सेना। उसको भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना के नाम से जानते हैं। आज आप और हम सब सेना में हमारी केवल एक रेजिमेंट के लिए इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कारण कहीं न कहीं हमारी नगण्यता है। हम कहीं अपने जो मूल भाव था उससे कहीं दूर होते चले गए और अपने मूल भाव को भूलते चले गए। लेकिन फिर भी हमारा जो शौर्य और पौरुष, पराक्रम का जो मूल गुण था उसको हमने नहीं भूला। जब जब हमें मौका मिला तब तब हमने शौर्य पराक्रम को दिखाया। इसकी एक घटना मैं आजादी से पहले की आपको बताना चाहूंगा। देश के अंदर अंग्रेजों का राज था और देश अंग्रेजों की गुलामी से बड़ा त्रस्त था।
बहुत यातनाएं सहन कर रहा था। ऐसे में देश के अंदर एक सुगबुगाहट हुई और पहली आजादी की क्रांति लड़ी गई और उस पहली आजादी की क्रांति के महानायक होने का आपको सौभाग्य मिला और वो महानायक हैं आपकी रेवाड़ी रियासत के राजा राव तुलाराम जी। उनके नेतृत्व के अंदर युद्ध लड़ा गया। अपने पास में ही नारनौल के पास नसीपुर एक जगह है और नसीपुर का जो युद्ध का मैदान है उसके लिए आप भी यदि आप जाओ, मैं तो कई बार गया हूं, आप भी गए होंगे, उस धरती को, उस मिट्टी को यदि उठाते हैं और पानी डालते हैं तो आपके उन वीर योद्धाओं का खून का रंग आज भी दिखाई देता है। ऐसे पराक्रमी योद्धा आपकी कौम में हैं और उन पराक्रमी योद्धा ने गोरों की सेना को शिकस्त दी और उनके दांत खट्टे कर दिए। और दांत खट्टे नहीं किए, हिंदुस्तान में पहला रिकॉर्ड है कि अंग्रेजों की गोरों की सेना के बड़े बड़े अधिकारियों को मौत के घाट उतारने का काम आपके अहीर योद्धाओं ने किया। इसको लेकर के अंग्रेज बड़े आपसे क्रुद्ध हो गए और अंग्रेजों ने देखा कि यदि इस देश में राज करना है तो पहले वो यहाँ की जो रियासतें थी उनकी सेना से लड़ा करते थे, लेकिन बाद में उनने एक योजना बनाई कि इस देश में यदि लंबा राज करना है तो आपको अपनी सेना बनानी पड़ेगी। और आज जिस भारतीय सेना का नाम हम जानते हैं, जिस इंडियन आर्मी का नाम जानते हैं, ये उन अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई संस्था है। और इस संस्था का जो पुनर्गठन किया, जब वो पुनर्गठन कर रहे थे तो उसके निर्णायक कौन थे? अंग्रेज। अंग्रेजों को आपने क्या यानी शहद चटाया क्या? आपने तो उनको दांत खट्टे किए हैं, उनसे मुकाबला किया है। तो जब सेना बना रहे थे तो उनकी धारणा ये थी, उस सेना में उन लोगों को उनने शामिल किया जो लोग इस देश के प्रति वफादार नहीं थे, इस देश को गुलाम रखना चाहते थे, इस देश की गुलामी के विरुद्ध उनका कोई योगदान नहीं था। जो देश को गुलामी से मुक्त कराना चाहते थे वो तो अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ रहे थे। आप तो युद्ध लड़ने वालों में थे, तो क्या आपको सेना में शामिल किया जाता? नहीं किया जाता। यही कारण है, कई लोग पूछते हैं कि हमारी सेना में रेजिमेंट क्यों नहीं है। सेना में रेजिमेंट आपकी इसलिए नहीं है कि अंग्रेज ये निर्णय कर रहे थे और अंग्रेजों ने उन लोगों को सेना में प्रमुख स्थान दिया जो लोग इस देश के साथ नहीं खड़े थे, देश के लोगों की भावनाओं के साथ नहीं खड़े थे, जो अंग्रेजों की भावनाओं के साथ खड़े थे। और उनकी रेजिमेंटें बनाई, किसी की क्षेत्र के आधार पे, किसी की जाति के आधार पे। हम मिलिट्री का स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो उसमें अनेक रेजिमेंट आपको दिखाई देंगी। कोई जाट रेजिमेंट है, कोई सिख रेजिमेंट है, कोई गोरखा रेजिमेंट है, कोई कुमाऊं रेजिमेंट है, कोई डोगरा रेजिमेंट है। इस तरह से जाति और क्षेत्र के आधार पर लगभग 50 रेजिमेंट भारतीय सेना में बनी। ये तो देश आज़ाद होने से पहले की बात है। देश की आज़ादी के बाद में भी कुछ लोग ये कहते हैं, भ्रमित करते हैं कि अब रेजिमेंट बनाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद में भी लगभग 5-7 रेजिमेंट, 10 रेजिमेंट और बनी है। ये देश का रिकॉर्ड बोलता है, मैं नहीं बोलता। अंग्रेजों से तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के तो हमने दांत खट्टे किए थे, इसलिए वो हमारी रेजिमेंट बनाए, ये जरूरी नहीं था। लेकिन देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद होने के बाद में जो भी देश की ऐतिहासिक घटनाएं रही, चाहे 1948 का बड़गांव युद्ध देख लीजिए, चाहे 1955 का युद्ध देख लीजिए, 1962 का रेजांगला का युद्ध इस देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व की 8 महानतम लड़ाइयों के अंदर गिना जाता है। क्यों गिना जाता है? 1962 के भारत चीन युद्ध के अंदर तो आप सबको पता है, भारत जो है चीन से हार गया था। भारत की हजार किलोमीटर की सीमा पे भारत और चीन की सेना तैनात थी। भारत के हजारों सैनिक शहादत को प्राप्त हो गए। भारत चीन का मुकाबला करने में सक्षम नहीं था और भारत की आपकी सरकार ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। लेकिन आपको गर्व होना चाहिए, और गर्व आपको ही नहीं पूरे देश को गर्व होता है। पिछले दिनों डोकलाम की घटना चली थी और लोग बड़े चाव से कह रहे थे कि चीन को नानी याद आ रही है, 1962 का रेजांगला युद्ध आ रहा है। लेकिन उस रेजांगला युद्ध के पीछे था कौन? उसके पीछे थे आपकी कौम के 120 अहीर लाडले। आपकी कौम के 120 अहीर लाडले वहां तैनात थे
और उनको भी भारत सरकार ने कह दिया था कि आप पीछे आ सकते हैं, आपके ऊपर कोई आप अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन वो आपकी कौम के लाडले थे। उन्होंने आज जैसे आप हम पंचायत कर रहे हैं, ये विचार कर रहे हैं, अपन चर्चा कर रहे हैं, वैसे उन्होंने बैठ के चर्चा की कि यदि आज हम पीछे चले जाएंगे तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी कभी ऊंची गर्दन करके बात नहीं कर पाएगी। हमारी कौम के लोग जो झाड़ली में बैठे वाले लोग हैं, जो राजस्थान के किसी कोने में यादव समाज का बंधु रहता है, जो हिंदुस्तान के किसी कोने में, जो बिहार में रहता हो, चाहे उत्तर प्रदेश में रहता हो, चाहे बंगाल में, हरियाणा में, किसी भी कोने में यादव समाज का आदमी रहता है तो ऊंची गर्दन करके बात नहीं कर सकेगा। तो उन्होंने बैठ करके निर्णय किया क्या करना चाहिए, तो बात एक ही निकल के आई कि हमें चाहे कुछ भी हो। और उन्होंने जो निर्णय किया युद्ध करने का, वो बड़ी देखने लायक बात थी। उनके सामने जो परिस्थितियां थी 100% प्रतिकूल थी। उनको भारत सरकार ने आमनेशन देने के लिए मना कर दिया था, और चीन की जो सेना थी वो 5000 सैनिक वहां तैनात थे, वो केवल 120 थे। उनको पता था कि चीन के साथ युद्ध करने का मतलब मौत को गले लगाना। उनको ये पता था तुम्हारी मौत निश्चित है। आप अंतरात्मा से सोच के देखिए, कभी विचार कीजिएगा। जिसको ये पता हो कि सामने मौत खड़ी है और वो कोई मौत को गले लगाता है, तो वो होता है पराक्रमी योद्धा। वो थे आपके बीच एक उन्होंने मौत को गले लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि आप गर्दन ऊंची उठा के बात कर सकें, आप गर्व से कह सकें हम वीर हीर हैं, हम वीर हीर हैं, हम सूर्य वीर हैं। इसलिए उन्होंने मौत को गले लगाया और ये ऐलान कर दिया कि हम युद्ध लड़ेंगे। पाकिस्तान की 5000 सेना से नहीं डरे, आमनेशन से नहीं डरे। और उनका जब युद्ध चला, बहुत लंबे समय युद्ध नहीं चला, केवल 12 बजे से, और 3, 3.5 या 2.5-3 घंटे का, कोई 4 घंटे का बताते हैं, 2.5-3 घंटे 4 घंटे का युद्ध चला। आप सोचिए, कभी रात की नींद खराब हो जाती। 2.5-3 घंटे के युद्ध में उन योद्धाओं ने ऐसा पराक्रम दिखाया, हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर जब रेजंगला की बात आती है तो सबके रोंग खड़े हो जाते हैं। 2.5-3 घंटे के अंदर वो 114 शहादत को प्राप्त हुए। लेकिन जब चीन की सेना के मौत लाशों के ढेर लगने लगे तो चीन की सेना बौखला उठी। चीन के 1400 सैनिकों को धराशायी कर दिया। और देखते देखते जब मौतों के ढेर लगने लगे तो चीन की सेना वहां से भाग खड़ी हुई और ऐसा भयंकर युद्ध उन्होंने लड़ा। उनके पास आमनेशन कम थी। जब आमनेशन खत्म हो गई तो बंदूक के बट दे दे करके चीनियों को मारा। जब बट टूट गए तो संगीन घुसेड़ के मारा, और जब संगीन भी टूट गई तो 6 फुट कद काठी के पहलवान थे, उन्होंने चीनियों के पैर पकड़ के चट्टानों से दे दे करके मारा। और जब ये भी हुआ तो 6 फुट कद काठी के थे, चीन की सेना के लोग थे वो कम कद काठी के होते हैं, तो उनके सर पकड़ के उनकी मुंडी भिड़ा भिड़ा के मारना शुरू किया। जब ऐसा मौत का तांडव चीन की सेना ने देखा तो वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पुरस्कार देकर गए। आपको, हमें बड़ा गर्व होता है ये बात सुनकर, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को गर्व होता है। पहली दफा किसी विदेशी सेना ने, और वो भी ऐसी सेना जो किसी को मानते नहीं, उन्होंने पहली दफा आपके उन कौम के लाडलों को बहुत बड़ा खिताब दिया। और वो खिताब क्या है जानना चाहते हो? ब्रेव ऑफ द ब्रेव। इसका हिंदी में अर्थ है बहादुरों के बहादुर। ये खिताब किसी विदेशी सेना के द्वारा अगर किसी को दिया गया है हिंदुस्तान में, तो आपकी कौम के लाडलों को दिया गया है। इतनी विलक्षण घटना, लेकिन इस घटना के बाद में भी आपको मिला क्या? आपने एक बात से बताना चाहूँगा। आपने एक गाना सुना होगा, आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता, पूरा देश सुनता है। और उस गाने को सुनकर बड़ा गर्व होता है सबको, गर्व होना भी चाहिए। राष्ट्र का गाना है, वो गाना है ऐ मेरे वतन के लोगों। ये गाना लता मंगेशकर ने गाया था। और क्यों गाया था? आपकी इस रेजंगला के घटना से प्रभावित होकर के गाया था। इसमें एक अंतरा आता है, इस देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। वो कोई रंग की होली नहीं खेल रहे थे। कौन खेल रहे थे? आपकी कौम के 120 शहीद वीर लाडले।
वो खून की होली खेल रहे थे और आप और हम देश के अंदर दिवाली मना रहे थे। और इसी गाने में एक अंतरा आता है, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई बंगाली, इस देश में मरने वाला हर वीर था हिंदुस्तानी। हम बड़ा गर्व करते हैं। क्या अंतरा है? गर्व करना भी चाहिए, लेकिन इस गाने के पीछे किसी का दर्द हो नहीं हो, आपका हमारा बहुत बड़ा दर्द छपा है। वो दर्द क्या है जानना चाहोगे? इस गाने को पूरा अच्छी तरह से सुनना। एक शब्द आपके सम्मान में कहीं नहीं आता है, एक शब्द अहीर का नहीं आता है। गौर से सुनना। वहां खून किसने बहाया? अहीर लाडलों ने। वहां युद्ध किसने लड़ा? अहीर लाडलों ने। लेकिन जब नाम की बात आई तो वहां पे कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई बंगाली। आपका नाम क्यों नहीं है? कभी विचार किया? और जिनने विचार किया आज वो पूरे देश के अंदर इस अहीर रेजिमेंट मूवमेंट के अंदर लगे हुए हैं। आपका नाम इसलिए नहीं आता कि भारतीय सेना में आपका कोई घर नहीं है। जिनकी रेजिमेंट होती है उनका नाम आता है। तो क्या आपको लगता है रेजिमेंट के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए? करना चाहिए, और करना इसलिए चाहिए। इसके बाद में एक घटना का और जिक्र करना चाहूंगा। भाई दिनेश जी ने बताया भी है, ये कोल कोई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। पहली दफा हम गांव में जाते थे, लोगों की भावनाएं मिलती थी। लोग ये कहते थे कि ये अलग अलग जो आपके संगठन बने हुए हैं, ये समाज को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। लोगों की भावनाएं आई, लोगों की भावनाओं को समझते हुए इस राजस्थान के चिंतनशील लोगों ने विचार किया कि हमें अब की बार यदि समाज से निवेदन करना है तो समाज के माध्यम से करना है, अलग संगठनों के माध्यम से नहीं करना है। और यही कारण था कि सभी संगठनों ने मिलकर के ये 16 अप्रैल का जो कॉल है वो किया है। और इस 16 अप्रैल के कॉल के लिए निर्देशन जो मिला वो उस कौम के लाडले के द्वारा मिला, जिन्होंने आपका पूरा देश गौरव करता है। आपने एक युद्ध का नाम सुना होगा, कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध जब हुआ तो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा टास्क था। चोटी के ऊपर जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। चोटी पर जाने के लिए अनेक रेजिमेंट, अनेक बटालियनों को वो टास्क दिया गया, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। यही चलते चलते 3 ग्रेनेडियर एक बटालियन है, उसको ये टास्क दिया गया। जब उन्होंने इस टास्क को स्वीकार किया, आपको पता है उस बटालियन में आपकी कौम का 19 वर्ष का लाडला नवयुवक भाई योगेंद्र यादव भी उसमें शामिल था। मात्र 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। संदेश मिला युद्ध में जाना है, चल पड़ा। वो भी उनके साथ शामिल था। जैसे तैसे करके टास्क को स्वीकार करके चोटी के ऊपर पहुंच गए। कड़ा मुकाबला चला, कड़ा संघर्ष चला। आपस की आमने सामने की गोलीबारी के अंदर पाकिस्तान और भारत के सैनिकों में युद्ध चला, लेकिन आपस की गोलीबारी के अंदर एक एक करके सारे सैनिक शहादत की ओर चले गए। उन्हीं की तरह चीन के सैनिकों ने आदरणीय योगेंद्र यादव जी के ऊपर भी गोलियां दागना शुरू की। और जब गोलियां लग रही थी तो वो अपने अपने शब्दों में बयान करते हैं और रोना आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं जब उसके शरीर में गोलियां दागी जा रही थी तो धुआं निकलती थी, और उस दर्द को कैसे उस 19 साल के लाडले ने सहन किया होगा। केवल कायरता की वजह से चुप नहीं रहा, वो चुप इसलिए रहा, वो अंदर ही अंदर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा था कि हे भगवान, मुझे जब तक जिंदा रख देना, जब तक कि, क्योंकि हिंदुस्तान की एक कौम ये है जिसके दिल के अंदर मरते दम पर भी ये रहता है कि इस देश का सम्मान बचा रहे। तो उसके दिल में चल रहा था कि हे भगवान, इस टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा झंडा में फहरा सकूं, मेरे को जब तक जिंदा रख देना। और उसने एक ये भी सोचा कि मैं जाकर के मेरी बटालियन तक ये संदेश दे सकूं जिससे इसके ऊपर कब्जा किया जा सके। और ये करते करते जब उनके ऊपर गोलियां बरसा रहे थे, चीन के, पाकिस्तान के सैनिकों ने बहुत गोलियां दागी, और इसलिए दागी कि कोई जिंदा नहीं रह जाए। जब सबको मरा हुआ समझ करके, इतना देख के उसको भी बेहोशी आ गई और उसको मरा हुआ समझ करके वो कहते हैं कि मेरे को थोड़ा सा होश था, लाते दे दे के देख रहे थे कोई जिंदा तो नहीं है।
लेकिन वो चले गए। पास में वो बड़ा जीत का उत्सव मना रहे थे। कुछ समय बाद में भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई और उसको होश आया। जब होश आया तो चारों तरफ अपने साथियों की लाशों के ढेर लगे हुए थे। ऐसी स्थिति में किसी आदमी के दिल पर क्या बीतेगी आप समझ सकते हो। लेकिन आपके उस 19 साल के लाडले ने फिर भी उन सब चीज़ों को सहन करके 18 घावों को सहन करते हुए आसपास देखा, कहीं कोई उसको राइफल वगैरह दिखाई नहीं दी और कोई 3 ग्रेनेड एक साथी के पैर के नीचे दिखाई दिए। वो तीनों ग्रेनेड उसने ताकत के साथ उठाए, भगवान श्री कृष्ण का जयकारा लगाया, दादा किशन का जयकारा लगाते हुए और तीनों ग्रेनेड से उसके ऊपर हमला कर दिया। जब वहां ग्रेनेड फटने से आधे से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक तो धराशायी हो गए, मौत के घाट उतार दिए गए और जो बचे उनमें क्षोभ व्याप्त हो गया, वो वहां से भाग खड़े हुए। और जब योगेंद्र यादव जी ने ये देखा कि ये पाकिस्तानी सैनिक यहाँ से चले गए हैं तो अपना पहला झंडा तिरंगा वहां फहरा करके दूसरा मिशन पूरा करने के लिए वो सोचने लगे। उसके हाथ की हड्डियां निकली हुई थी, हाथ यूं लटके हुए थे। जैसे तैसे बेल्ट में फंसा करके और लुढ़कते हुए उस जवान ने जाकर वहां मैसेज दिया और हमारी बटालियन ने वहां कब्जा किया। आज पूरा हिंदुस्तान उस नौजवान की वजह से आज विजय दिवस मनाता है, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। वहां भी कौन था? आपकी कौम का लाडला था। और आपको तो गर्व होना चाहिए, आपकी कौम का एकमात्र जिंदा परमवीर चक्र आदरणीय योगेंद्र यादव जी ने आपको जयपुर में बुलाया है। क्या हमें घरों में बैठा रहना चाहिए? हमें अपने सारे काम छोड़ करके इस एक दिन के लिए हमें जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हम सब मजबूत होंगे और मजबूती के लिए हमें काम करना चाहिए। इसलिए ये निवेदन लेकर के आए हैं। आप इतनी देर से आपके बीच में मैंने बात रखी, क्या आप मेरी बात से सहमत हो और ये जरूरी ये समझते